हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 25 31 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। एरोबिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग रेस्पिरेशन तक पहुंच गए थे और हमने पिछली बार पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक, दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं और किस तरीके से एनर्जी जनरेट होती है। यानी कि हमने पढ़ा था पौधों में क्या किसी भी चीज़ में श्वसन जो होता है, जो भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वायवीय और अवायवीय, यानी कि एरोबिक होता है वायवीय जिसमें वायु होती है यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अदरवाइज होता है अवायवीय यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। दोनों तरीके का हमने देखा था। आज हम देखेंगे किस प्रकार होता है श्वसन पौधों में और एनिमल्स में यानी कि पशुओं में। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे हमेशा ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, हम लोग जानते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स को हमेशा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है सफिशिएंट अमाउंट, जितनी ज़रूरत हो। सारे ग्रीन प्लांट्स सेलुलर रेस्पिरेशन से ही सांसें लेते हैं, हमें पता है। तो प्लांट्स में कैसा होता है ये देखिए। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा कहाँ होता है, जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर ओपनिंग्स होती हैं किडनी बीन्स जैसी, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। उसके थ्रू ही इनटेक होता है किसका, CO2 का और O2 का, जो भी CO2 ली जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, वो जो जगह होती है बीच में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है एयर के। स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। सिर्फ लीव से काम नहीं चल रहा, पूरी ये कहा जाता है प्लांट पूरा का पूरा प्लांट रेस्पायर करता है। हर एक पार्ट जो होता है प्लांट का दैट कैन रेस्पायर, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जो ये एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज जो कर सकता है तो पूरी बॉडी। लेकिन मेन जो हैं वो जो दो ऑर्गन्स हैं, ये सबसे मेन तो बेटा एक ही है, स्टोमेटा इन द लीव्स, और दूसरा जो है लेंटिसेल्स इन हार्ड एंड वुडी स्टेम्स, इनमें भी काम करता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट है वो रेस्पायर करते हैं, लेकिन जो मेन ऑर्गन है वो लीफ है। गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो स्टोमेटा के थ्रू जाते हैं। स्टोमेटा जब क्लोज्ड होता है तो ऐसा दिखता है, ओपन होता है तो ऐसा दिखता है। ये न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, गार्ड सेल है। गार्ड सेल होती हैं दोनों सेल्स, ये जो सेल हैं दोनों सेल, इनको हम गार्ड सेल कहते हैं। और गार्ड सेल की सेल वॉल दी हुई है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, यानी कि अब यहाँ से एक्सचेंज, जो गैसियस एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं है। और ये ओपन स्टोमेटा है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगा, यहाँ से कुछ भी अंदर बाहर जा सकता है। जितने सारे के सारे पौधे कोशिकाएं जो होती हैं वो सांस लेती हैं, लेकिन मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लीफ होता है, वो होता है पत्ता। कौन सी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। दिन में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन कम होता है। रात दिन में दोनों काम हो रहे हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है जिसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। और रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधों में भी यही होता है, लेकिन पौधों में दिन में फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे। हम लोग तो खैर कभी ऑक्सीजन छोड़ते ही नहीं। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज टेकन इन, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रात को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती है, तो पौधे भी सांस ले रहे होते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब रात होती है तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो रही, तो पौधे भी और जीवों की तरह सांस ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। क्लियर हो गया बच्चे ये पॉइंट। ये था प्लांट्स में रेस्पिरेशन, यानी कि पादप कोशिकाओं में किस तरह रेस्पिरेशन श्वसन होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार पादप कोशिकाओं के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। स्टोमेटा को यहाँ पर कहा गया है रंध्र। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है डिफ्यूजन यानी विसरण विधि द्वारा। अंतर कोशिकीय स्थान है, जो बीच में स्पेस होता है इनके बीच में, वो हमेशा डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में रहता है। पत्ती में स्टोमेटा और कठोर और काष्ठ तने में लेंटिसेल श्वसन अंग होते हैं। पौधे के प्रत्येक भाग श्वसन कर रहा होता है, परंतु मेन भाग क्या है, पत्ती।
पत्तियां भी दिन में फोटोसिंथेसिस कर रही होती हैं, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं, लेकिन रात को रेस्पिरेशन ही कर रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही होती, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा था, सिर्फ श्वसन प्रक्रिया हो रही होती है। तो रात को पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब हम आते हैं स्थलीय जीवों पर। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन से लेते हैं वायुमंडल, परंतु जलीय जंतु जल में जो होते हैं वो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उससे ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली जल में ऑक्सीजन कम होती है। अतः स्थलीय जीवों को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जलीय जीवों को बार बार सांस लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वायु की कमी है, वहाँ पर पानी में वायु कम है। तो देखिए, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी सांस लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और जो पानी में ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी। लेकिन पानी में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास कम ऑक्सीजन होती है, इसलिए वो लोग ब्रीथ फास्ट करते हैं। दे ब्रीथ फास्टर। कैसा ब्रीथ फास्टर? ज़्यादा ज़ोर से सांस लेते हैं ताकि वो अपनी ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सकें। अब हम बात करते हैं गिल्स की। जो फिश होता है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल होता है। गिल आर कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होता है, हम भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। दीज गिल्स हेल्प द एक्वेटिक स्पीसीज टू यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर। ये जो गिल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं फिश की कि वो जो विलय पानी में विलय वाली ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल कर सकें। गिल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और मुंह से पानी ले रहे होते हैं और गिल्स में से उसको बाहर छोड़ा जाता है। ऐसा प्रोसेस होता है बेटा फिश में। यहाँ से पानी जा रहा है और गिल्स से बाहर की तरफ जा रहा है। बीच इस प्रोसेस में, यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में, यहाँ पर फिश के अंदर जो गिल्स हैं वो इसमें जो पानी में ऑक्सीजन थी, उस पानी में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि उससे अपना काम चला सकें। जब प्रोसेस ये देखिए गिल्स की पतली झिल्लियों से गुजरता है जब पानी, तो जो उसमें ऑक्सीजन होती है वो वहाँ ट्रैप हो जाती है, उसको ले लेते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन पूरी फिश की बॉडी में फैल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस ब्लड के थ्रू आती है और फिर गिल्स के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है। यानी कि हमारी बॉडी में जो काम लंग्स कर रहे हैं वही काम फिश की बॉडी में गिल्स कर रहे हैं। बस हम लोग कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल है, ज़मीन पर रहते हैं, और जो फिश है वो एक्वेटिक है, वो पानी के अंदर रहती है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कैसा होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस। जिस सरफेस से आप सांस लेना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, उसकी यहाँ पर कुछ खूबियाँ लिखी हैं। पहला, यह सतह पतली होनी चाहिए, इट शुड बी थिन। हाँ, यह श्वसनीय गैसों के लिए पारगम्य होनी चाहिए, यानी श्वसन गैसें आसानी से अब अंदर बाहर जा सके, उनके आने जाने पर कोई रुकावट ना हो। जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए, यानी कि वो मॉइस्ट होना चाहिए। जो सरफेस है वो अगर सूख गया तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, वो सांस के काम नहीं आएगा। इसका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जगह होगी तो ज़्यादा सांस ले पाएंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अडॉप्ट कर पाएंगे। यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप में वायु या जल के संपर्क में आना चाहिए, यानी वायु और जल के संपर्क में होना चाहिए फॉर द लाइफ, ताकि ये जिंदा रह सके। पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधों का वो अंग जो गैस के आदान प्रदान में सहायक है उसका चित्र बनाइए। यहाँ पर किसका चित्र बनाएंगे? आप रंध्र का चित्र बनाएंगे। और श्वसन अंग को, पौधों के श्वसन अंग को क्या कहते हैं? पौधों के श्वसन अंग को कहते हैं लीफ, यानी कि लीफ में होता है। लीफ में कौन सी सेल्स होती हैं? वो जिससे वो सांस लेता है। लीफ लिखिए, यानी कि पत्ता। और दूसरा जो प्लांट की सांस लेने में मदद करता है उसको कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ? प्लांट कैसे सांस लेते हैं? प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? प्लांट्स भी ऐसे ही सांस लेते हैं जैसे कि हम लोग लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। किसके थ्रू बात करते हैं? सांस लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट? यस, प्लांट्स ब्रीथ एट नाइट। ये होगा हाँ, प्लांट्स रात को सांस लेते हैं। हाउ डज अ फिश ब्रीथ? फिश ब्रीथ्स कैसे करती है फिश ब्रीथ? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बहुत सुंदर तरीके से, ये पूरा आप लिख दीजिए यहाँ से यहाँ तक, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा ये है हाउ डू अ गिल फिश रेस्पायर। यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस? 3 क्या? आप ये सारी लिख दीजिए।
3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आप रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में लिख सकते हैं। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछिएगा बेटा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय बाय।